नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजे से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और अखबार की मतलब न्यूज़ कटिंग है और ये पत्रिका की है। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अभी। देखो, इसमें अच्छी खबर है कि प्रोसेस के बारे में बता रहा है, कब से प्रोसेस चालू होगा। तो अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बतानी थी। आपको पता है यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमीशन का रेलवे का बैच लॉन्च कर रखा है। तो बैच ज्वाइन करना है तो मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। उस पर अपडेट आती रहती है। कोचिंग वालों के फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा। इसमें अपडेट क्या है, 11 से 26 तारीख को ऑफर चल रहा है। आप फीस को 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फीस बहुत सस्ती है, 5,000 फीस रखी है और आपको रेलवे और असिस्टेंट लेबर कमीशन की दोनों की एक साथ पढ़ाई हो रही है। हिंदी इंग्लिश में ये बैच है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, साथ में आपको एएलसी की और रेलवे की लेबर लॉ की क्लासेस मिलेगी, जनरल मतलब रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेगी, जजमेंट मिलेंगे इसमें आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मैथ्स की क्लास, जनरल साइंस की क्लास, जनरल अवेयरनेस की क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ मिलने जा रहा है आपको, बहुत ही कम प्राइस में मिलने जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ लो। 11 से 26 तारीख है ये ऑफर। ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। क्लास की डेमो क्लासेस जो थी वो खत्म हो गई है, आपको फी पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये रखी है। 1,000 रुपये पे करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अभी 3 से 4 क्लासेस ही हुई हैं, ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी जो रह गई हैं और मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। एक बार आप क्लास लेके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। मैं कोचिंग वालों के नंबर भी मेंशन कर देता हूं इसमें, जिससे एक बार बता देता हूं, जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 9116972045 ये कोचिंग वालों के नंबर है। कोई भी डाउट हो आपके मन में, आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मिस मत करो, काफ़ी अच्छी जॉब है। ऐसी जॉब बार बार निकलती नहीं है। रेलवे की अभी निकली है, फॉर्म तो एक्सटेंड भी हो गए, 16 तारीख लास्ट डेट है। फॉर्म नहीं भरे तो आप फॉर्म भी भर सकते हो। और असिस्टेंट लेबर कमीशन की जो वैकेंसी है वो या मार्च में या जून जुलाई में आ जाएगी। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। इसमें क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा आपको, कब तक क्या हो सकता है। सारी चीज़ें मैंने पता करने को बोल रखा है, आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट लो आप जाके। अब आरजेस की बात करते हैं अपन। पहले न्यूज़ कटिंग पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक डाउट भी पूछते हैं बहुत सारे, सर एज क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो एज के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 44 वैकेंसी नोटिफाई की गई है। 44 वैकेंसी नोटिफाई हुई है और इस साल से प्रोसेस चालू कर देंगे। इसमें ये मेंशन कर रखा है और इसमें यही बता रखा है 11 पद महिलाओं के लिए, 1 पद एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। और ये बैकलॉग में नोटिफाई हुई है ना वैकेंसी, उसमें बैकलॉग में मेंशन कर रखा है। और आप देखोगे ना, बैकलॉग शायद लास्ट टाइम भी एक्स सर्विसमैन की एक आई थी, उसमें शायद सिलेक्शन हुआ नहीं होगा, तो इस बार बैकलॉग में डाल दिया। अब लोगों के मन में क्या डाउट होता है कि एज क्या है। अब एज कैसे पता करें अपन, तो अपन लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अब इसमें क्या बता रखा है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 है। और 5 साल का एज रिलैक्सेशन किन किन को, SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो, वो सबको 5 साल का है। और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है राजस्थान में, उन सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसमें फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन वालों का भी था, इसमें मेंशन नहीं कर रहा था। हालांकि अलग अलग से एक नोटिफिकेशन आया था एक्स सर्विसमैन वालों का। आपने अगर इस बार वैकेंसी देखी होगी तो अलग से नोटिफिकेशन आया था एक्स सर्विसमैन वाले और फिजिकल हैंडीकैप का। और इसमें आप सिलेबस भी देख सकते हो, बहुत कम सिलेबस है और स्टेट के मुकाबले। प्री का आप सिलेबस देखोगे, हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आती है और लॉ पेपर 1 में मैं बता देता हूँ, CPC आती है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, स्पेशल रिलीफ, TP, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान रैंड कंट्रोल। राजस्थान का केवल एक एक्ट आता है और ऑर्डर जजमेंट राइटिंग मेंस में आता है। पेपर 2 मतलब पेपर जो लॉ का सेकंड रहेगा, उसमें CRPC, एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 17 ही आता है। इस चीज में ध्यान रखना। प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन डिसेंट आएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, ये रहता है। और हिंदी इंग्लिश के ऐसे आते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर मैंने अभी वीडियो बनाया था कि कैसे पढ़ना चाहिए आरजेएस के लिए, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। देखो हिंदी इंग्लिश का मोटा मोटा ये है
ग्रामर तो आपको रूल्स याद करने ही है, फिर आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, आपका हो जाएगा, या टेस्ट सीरीज लेना जैसा आपको सही लगे। अब बात आती है ऐसे की तैयारी कैसे करें। अब देखो हैबिट होती नहीं है लिखने की, छूट जाती है। कॉलेज में आपने लिखा होगा हिंदी इंग्लिश, कईयों की इंग्लिश अच्छी होगी, कईयों की हिंदी अच्छी होगी, और इस बार जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनको 0 नंबर ही मिले हैं, 1 नंबर ही मिले हैं, 2 नंबर ही मिले हैं। मेरे को 6 नंबर मिले हैं इंग्लिश में, इस बार बहुत कम नंबर आए हैं, और हम इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी हमारे 6 नंबर आए। और सोनू भैया के शायद 3 नंबर आए थे, और बहुत सारे हो गए 0 भी आए हैं, जो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट तक गया है मैटर। तो प्रैक्टिस करना लिख लिख के, और बेस्ट वे क्या है लिखने का, न्यूज़पेपर इंग्लिश का लगवा लो, हिंदी का लगवा लो, एक एक पन्ना डेली लिखो न्यूज़पेपर में देख के। और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, इंटरनेशनल इशू पे आते हैं, नेशनल इशू पे आते हैं, राजस्थान के इशू पे आते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर आते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक के ऊपर आते हैं। उन सबको नोट कर लो, लिखो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती हैं, डेटा रहता है, उनको अलग से एक कॉपी में लिख लो, रेफरेंस के तौर पे ऐसे में यूज़ करना। एक एक पन्ना हिंदी इंग्लिश का डेली लिखना है आपको। जब आप डेली लिखोगे ना, आपकी राइटिंग भी ठीक हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। बेस्ट तरीका यही है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक ले आते हैं ऐसे की और उनको रट के चले जाता है। रटने वाले ऐसे पे कभी नंबर नहीं मिलेंगे, चीज़ का ध्यान रखना। जो मन से बना के लिख के आया, अच्छा लिख के आया, उसको नंबर मिलेंगे। तो आपको रटना नहीं है कोई ऐसे। हाँ, आप ये काम कर सकते हो, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे अपने मन से ऐसे बना के पहले से लिख सकते हो कि हाँ कहीं से देख लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया, डेट्स ढंग से मेंशन कर दी, कोई फेमस नाम है उनका लिख दिया, तो आप बना के रख सकते हो। जैसे राजस्थान के कल्चर हैं, बहुत सारे फेस्टिवल है, उसके ऊपर ऐसे बना लो, राजस्थान के ऊपर भी ऐसे आता है, तो ये बना के रख सकते हो, जो आप रिविजन करके चले जाओ मेंस जब हो, पेपर हो। तो ये आपको करना है, टेस्ट देना है आपको, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। और लास्ट ईयर तो वैसे 222 वैकेंसी आई थी, इस बार तो 44 वैकेंसी आई है। अब बहुत सारों के मन में ये डाउट आ रहा है, मैंने आपको न्यूज़ कटिंग बताई दी होगी पढ़ के। अब देखो पेपर में आया है तो कुछ सोच समझ के आया होगा, और पेपर की न्यूज़ ऑथेंटिक भी अपन नहीं कह सकते कि हाँ ऑथेंटिक है, क्योंकि कोर्ट नहीं मानता खुद भी। बट हाँ ये मान सकता हूँ कि मैं पेपर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल। और राजस्थान में 30 वैकेंसी पे भी पेपर हुए हैं, चीज़ का ध्यान रखना। 33 थी, 30 वैकेंसी थी, अगर 44 वैकेंसी आई उसका उससे कम पे भी पेपर हुए हैं पहले, ठीक है। 70 पे भी पेपर हुए हैं, 105 पे भी पेपर हुए हैं, 222 पे भी पेपर हुए हैं। तो ये मत सोचना कम वैकेंसी आई है पेपर नहीं कराएंगे, पेपर ये करा देंगे। और नोटिफिकेशन आएगा तब आपको समय भी नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई पहले से कंटिन्यू रखो। और किसी को बैच चाहिए हो आरजेएस का तो मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं बता दूंगा आपको। डेमो क्लासेस लेना आपको सही लगे तो, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। बाकी देखो क्या है, सिलेबस चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नए लॉ ऐड हो सकते हैं। अब नए लॉ ऐड हो सकते हैं तो पुराने हट भी सकते हैं, तो दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई है। अभी आसाम की आई है, उसमें दोनों लॉ आ गए, गुजरात में आई है, उसमें दोनों लॉ आ गए, केरल में वैकेंसी आई है, उसमें दोनों लॉ आ गए। अब राजस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों के साथ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको अपडेट देनी थी, मैंने दे दी। और एएलसी और रेलवे का बैच ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, अभी स्टार्ट हुई हैं क्लासेस, बाद में फिर ये बैच फिनिश हो जाएगा, पता नहीं बैच बने ना बने दोबारा। तो काफ़ी बच्चे ज्वाइन भी कर लिए हैं, और फिर सीटें भी ज़्यादा भर जाती हैं तो दिक्कत आती है समझ में भी। तो मैडम क्या बहुत ढंग से फोकस कर रही है हर बच्चों पे। एक बार मेरे कहने पे डेमो क्लासेस तो ओवर हो गई हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आप, चाहे 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, मेरे कहने पे एक बार करा के आप देखो, क्लासेस लो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कहाँ मिलेगा आपको इतना सस्ता बैच। तो बहुत कुछ दिया भी जा रहा है फ्री में, और ऑफर में लाभ लो, आप बेनिफिट लो, ठीक है। कोचिंग वालों से बात कर लेना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।